गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बैंक फिनेंशियल मैनेजमेंट में मॉड्यूल ए का यूनिट 1 एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस का न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमने जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस 2 पार्ट में कंप्लीट किया था। आज हम इसका जो कुछ एग्जांपल्स है न्यूमेरिकल्स का, पेज नंबर आप यहाँ देखेंगे, पेज नंबर 28 में जो 10 है हमारा कोट रेट्स, ठीक है ना। इसमें टोटल ए से लेके एच तक दिया गया है। मैंने इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करी थी बट कुछ टेक्निकल एरर के कारण वीडियो बनाया तो था बट उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया तो मुझे फिर से ये रिपीट करना पड़ा या रिपीट कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने फर्स्ट वीडियो में जो है ना पूरा एक डिटेल्स समझाया था। मैं फिर से उसी चीज़ को रिपीट करता हूँ ताकि आपको सुविधा रहेगी। हम लोगों ने एक्सचेंज रेट एंड फॉरेक्स बिजनेस पढ़ा था। ये एक्सचेंज रेट और फॉरेक्स बिजनेस की क्या जरूरत है, चूँकि हमारे डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, जितनी भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती हैं, जो भी हमारे आइटम्स बाहर जाते हैं बदले में ये फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, हमारे यहाँ से सामान आते हैं बदले में हमारे यहाँ से रुपी एक्सचेंज होता है। तो इस सब के लिए जो है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर भी होते हैं और ग्लोबली होते हैं, तो क्या है कि इजी ट्रेड के लिए जो है फॉरेक्स का जो है एक ट्रांजेक्शन्स के लिए एक रेट जो है, या बिजनेस के लिए एक रेट जो है, या एक स्टेबल करेंसी का कन्वर्टेबल कैसे होगा, इसके लिए जो है एक ये किया जाता है। तो उसे ही हम फॉरेक्स बिजनेस फॉरेक्स कहते हैं। तो चूँकि हमने फॉरेक्स बिजनेस देखा था 2 पार्ट में, अब आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कोट रेट है, कुछ 10 यहाँ से शुरू होगा और आपको एच तक जाएगा। फिलहाल हम आपको कुछ एक इसका थंब रूल बता देंगे फॉरेक्स बिजनेस में जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। जैसे हमारा जो सबसे पहला कोट थंब रूल होता है, कभी भी जो है हम एक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमेशा ग्राहक की पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है हमें। बैंक हमेशा जो है फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स जब भी करती है तो हमेशा बाई लो और सेल हाई के कॉन्सेप्ट पे काम करती है। जैसे यहाँ पे एक जो है रेट हमने दिया हुआ है, रेट जो है रेट कोट किया हुआ है 35.1250/35.1275, डेट इज़ जो बाएं साइड की रेट होती है वो बाई रेट होती है, दाहिने साइड की रेट होती है वो सेल रेट होती है। अच्छा, कुछ जो टर्मिनोलॉजी है आप इसको ध्यान रखिएगा तो इजी रहेगा आपको फाइंड आउट करने में कि बेसिकली ये ट्रांजेक्शन किस टाइप का है। तो सबसे पहला है, आप कभी भी जो है ना क्वेश्चन में आप एक्सपोर्ट देखें तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, मीन्स ये बाइंग का केस होगा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेल होगा, हमें बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इंपोर्ट जहाँ भी होगा मेंशन, मीन्स ये सेल ट्रांजेक्शन है। अच्छा, 2 चीज़ होती है, हम हमेशा जो है जब भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसमें एक हमारा मार्जिन होता है और दूसरा एक प्रीमियम होता है, ठीक है। तो मार्जिन क्या है, बाई के केस में हमेशा मार्जिन माइनस होगा, क्योंकि बैंक क्या है लो रेट पर खरीदेगा, तो लो रेट पर खरीदेगा तो जितना कम से कम पैसा देना हो तो बैंक को प्रॉफिट होगा ना, तो इसलिए मार्जिन हमेशा माइनस करता है। और सेल के केस में क्या है, सेल के केस में मार्जिन हमेशा प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम है, प्रीमियम में क्या है, बाई और सेल दोनों के केस में ही हमेशा प्रीमियम ऐड होती है, हमेशा ऐड होगी। जैसे यहाँ आपको मैंने बताया, देखिए एक उदाहरण दिया मैंने, बाइंग एंड सेलिंग, या मार्जिन माइनस होगा, माइनस मार्जिन प्लस होगा, या प्रीमियम प्लस होगा, या प्रीमियम ऐड होगा, ठीक है। जैसे एक प्रीमियम का उदाहरण मैं दे रहा हूँ, प्रीमियम यहाँ करेंसी लिखा हुआ है। अच्छा, प्रीमियम कैसे करेंगे, कोई भी करेंसी प्रीमियम पर कैसे है, कैसे उसको पता चलेगा कि करेंसी प्रीमियम पे है, ठीक है। तो जब भी प्रीमियम जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 45, 46, 35, 40, 30, 25, 30, तो हमेशा इट मीन्स ये करेंसी प्रीमियम पे है। और वही अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 46, 45, 40, 30, 25, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो इट मीन्स ये करेंसी डिस्काउंट पे है, ठीक है। और एक चीज़ और, करेंसी जब भी हमारा रेट कोट होता है ना तो वो
स्टार्टिंग से लेके लास्ट के 4 डिजिट तक कोट होता है। जैसे ये यहाँ दिया ना मैंने 4871, ठीक है, यहाँ तो कोट होगा। क्योंकि यहाँ पे मार्जिन बहुत ही थिन मार्जिन होती है ना, इसलिए 4 अंक लिया जाता है। तो ये लास्ट के जब भी 2 अंक होंगे ना, हमेशा ये 25 के मल्टीपल में राउंड ऑफ होते हैं, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, क्रॉस रेट क्या है। जैसे क्या है कि हमारी करेंसी जो है ना, क्रॉस रेट, हमारी करेंसी डायरेक्ट, आपको मैंने बताया था, एक डायरेक्ट कोट होती, डायरेक्ट करेंसी होती है, डायरेक्ट कोट होता है, ठीक है, और एक इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट कोट क्या हो गया, जैसे एक मान लीजिए 1 EST है, 1 EST जो है ना, अगर 101 रुपये बता रहा है 1, ठीक है, ये डायरेक्ट कोट हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि 100 रुपीज़ बराबर है 1 USD है ना, 90.00 पैसे या USD, ठीक है ना, 90.00, इसको थोड़ा सा आप 1 रुपये से कम ले लीजिए, ठीक है, 0.90 कर दीजिए ना इसको, 0.90 USD, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट कोट हो गया, इनडायरेक्ट रेट हो गई। तो जब भी ये क्या है कि हमेशा रेट जो है ना, हमेशा USD के रूप में ही, USD के टर्म में ही रेट कोट किया जाता है। USD/INR हमेशा होगा। इन केस अगर ये USD/INR कहीं नहीं दिया हो, तब हम क्रॉस रेट से उसे निकालते हैं। जैसे ये देखिए, USD/INR दिया है 68.40, 68.5, और GBP/USD दिया है 68.90, 68.95। तो अब यहाँ हमें कहता है कि GBP/INR निकालिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, USD/INR, GBP/INR। तो इसमें हम देखेंगे, बाइंग के लिए जो है ऊपर का रेट लेंगे, ठीक है, सेलिंग के लिए नीचे का रेट लेंगे, ठीक है। तो ये क्रॉस रेट ऐसे निकालते हैं। अच्छा, ये होता है, हाँ ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूनिट 1 मॉड्यूल ए का क्वेश्चन जो है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ए, टीटी बाइंग। अभी क्वेश्चन नंबर टीटी बाइंग है ना, रेट फॉर टीटी बाइंग रेट फॉर, यहाँ क्वेश्चन दिया, टीटी बाइंग रेट फॉर इनवर्ड पेमेंट ऑफ रुपीज़ USD 2.5 लाख इफ़ इंटरबैंक रेट इज 69.12 एंड मार्जिन टू बी चार्ज 0.8 पैसा बाई सेल, ठीक है। तो चूंकि यहाँ बाइंग का केस है ना, तो स्पॉट रेट क्या है हमारा, स्पॉट यहाँ दिया हुआ है, तो बाइंग रेट हो गया ना, स्पॉट रेट का हो गया 69। अब मैंने आपको कहा था ना, बाई में हमेशा मार्जिन क्या होता है, हमेशा बाई में मार्जिन माइनस होता है, ठीक है, हमेशा मार्जिन माइनस होता है। तो यहाँ 0.8% है, तो ये हो जाएगा इतना। अब आप इसको घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब कस्टमर को पेमेंट जो है, कस्टमर के खाते में कितना होगा, टीटी बाइंग रेट फॉर इनवर्ड पेमेंट, पैसे आ रहे हैं ना, USD में पैसे आ रहे हैं, तो हमें रुपये में पैसे क्रेडिट करने होंगे कस्टमर अकाउंट में। तो ये हमारा कोट रेट हो गया, जो ट्रांजेक्शन हम रेट कोट उससे चार्ज करेंगे, तो इसको 2.5 लाख से गुना करेंगे, टोटल आएगा 17,23,6200, ठीक है। अब एक सेकंड क्वेश्चन है, बिल सेलिंग रेट है, बिल सेलिंग रेट फॉर इम्पोर्ट बिल, इम्पोर्ट है ना, इम्पोर्ट तो मैंने एक बताया था आपको, जब भी आप देखें इम्पोर्ट होगा तो सेल ट्रांजेक्शन होगी। इम्पोर्ट रेट में कहता है बिल ऑफ रुपीज़ 1 लाख इफ इंटरबैंक मार्केट इज 68,560, 5700 एंड द मार्जिन टू बी चार्ज 0.20%, ठीक है। स्पॉट हमारा दिया हुआ है 68.5600, 56700, ठीक है। तो रेट क्या होगा हमारा, क्योंकि ये सेल का रेट है ना, इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल में क्या होगा, इंपोर्ट बिल है ना, हमें पैसे देने होंगे मार्केट में, फॉरेक्स में पैसे चाहिए होगी, कस्टमर हमसे क्या करेगा, बाई करेगा, और हम बाई करेगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सेल करेंगे तो सेल का रेट लेते हैं, सेल ऑलवेज हाई पे होता है, तो जो हमारा कोट रेट है ना, स्पॉट रेट, उसमें हो जाएगा 68.5700, ठीक है। मार्जिन अब इसमें ऐड करेंगे, मैंने बताया था आपको, सेल के केस में हमेशा मार्जिन प्लस होता है, ठीक है, यहाँ दिया हुआ ना 0.20% के हिसाब से। तो हमारा जो रेट होगा वो ये होगा। अब ये है क्या है कि खाते से हम चूँकि पेमेंट हम सेल कर रहे हैं ना, तो खाते से पार्टी के अकाउंट से कितना डेबिट होगा, 1 लाख इंटू इतना 68,70,750, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारा। अब एक तीसरा क्वेश्चन है, आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, टीटी बाइंग रेट ऑफ GBP 50,000 इनवर्ड पेमेंट, ठीक है, इफ़ USD/INR, देखिए
टीटी बाइंग ऑफ जीबीपी बोल रहा है, जीबीपी। अब आप यहाँ देखेंगे यूएसडी बटा INR 68.5052, जीबीपी बटा USD 1.6050 बटा 60, इग्नोर मार्जिन। अब यहाँ देखिए आप जीबीपी बट डायरेक्ट नहीं दिया है इसमें, जीबीपी बटा INR नहीं दिया है, हमें तो जीबीपी बटा INR चाहिए, क्योंकि USD बटा INR दिया है, जीबीपी बटा USD दिया है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस रेट निकालेंगे। USD बटा INR, ये बाई का केस है ना, बाइंग ट्रांजेक्शन फॉर जीबीपी इतना, ठीक है, इनवर्ड पेमेंट, ठीक आ रही है ना, पेमेंट आ रहे हैं ना हमारे पास, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड आ रही है, तो हम बाई करेंगे तो USD बटा INR सबसे कम वाला लेंगे 6850, जीबी बटा USD कम वाला लेंगे, ठीक है। अब इसको जीबी बटा INR करेंगे तो ये गुना कर दीजिए, ये हमारा रेट हो गया। तो पार्टी अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट, पैसे कितने क्रेडिट होंगे, 50,000 इंटू 109.9450 9425, टोटल हो जाएगा 5497,125, ठीक है। अगर आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 गुना 109.9425, 5497,125, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है डी में देखिए क्या कहता है, टीटी सेलिंग रेट फॉर इशू ऑफ ए ड्राफ्ट फॉर JPY 1 लाख, ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट क्या होगा, गोइंग आउट हो रही है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। पार्टी से USD में इसको DD दे रहा है ना, इफ़ USD बटा INR 68.9400 9450 एंड USD बटा JP इतना, नो मार्जिन, गिव रुपी अमाउंट टू बी चार्ज, ठीक है। अब अमाउंट देखिए यहाँ पे एक नोट है, अमाउंट बाय ड्राफ्ट गोइंग आउट हो रही है ना, तो बैंक विल अप्लाई सेल रेट, बैंक क्या करेगा, सेल रेट। अब यहाँ एक चीज़ देखिए आप, टीटी सेलिंग रेट फॉर इशू ऑफ ड्राफ्ट फॉर जापानीज येन यहाँ डायरेक्ट में नहीं दिया ना, USD बटा INR दिया है और USD बटा JP दिया है, तो हमें क्या करना है, क्रॉस रेट लेना पड़ेगा, JP बटा USD ये वाला, USD बटा INR ये वाला, ठीक है। तो सेल रेट हमारा इसमें तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ एक देखिए, ये यहाँ पे है तो 1 बटा माइनस हो जाएगा ये, तो ये JP बटा INR क्या होगा, 0.5829, नो मार्जिन नहीं लेना है, तो हम क्या करेंगे, पार्टी अकाउंट से कितने से डेबिट करेंगे, अमाउंट टू बी डेबिटेड फ्रॉम पार्टी अकाउंट 0.5829 इंटू 1 लाख। अब इसको आप गुना करेंगे 0.5829 इंटू 1 लाख 58290, ठीक है। ये हमारा पार्टी अकाउंट डेबिट होगा, ये आंसर होगा। अब एक ट्रांजेक्शन ये है, रेट फॉर, देखिए यहाँ पे रेट फॉर फॉरवर्ड परचेज बुकिंग ऑफ USD 1 लाख, डिलीवरी थर्ड मंथ, तीसरे मंथ में है, फुल मंथ, इफ़ USD बटा INR स्पॉट इज 68.7850 7950 एंड प्रीमियम इज 1 मंथ इतना, 2 मंथ इतना, 3 मंथ इतना, इग्नोर मार्जिन, ठीक है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट करता है, बाई लो सेल हाई, यहाँ किस कौन सा काम हो रहा है, रेट ऑफ ए फॉरवर्ड परचेज, ठीक है, रेट ऑफ ए फॉरवर्ड परचेज बुकिंग, हम बाई कर रहे हैं ना, तो सबसे लोएस्ट में बाई का रेट लेंगे, स्पॉट क्या है 68.7850, ठीक है। अब इसमें कहता है थर्ड मंथ फुल, तो आप याद रखिए बाई के केस में जिस मंथ में ड्यू होती है, बाई के केस में जिस मंथ में ड्यू होगी, जैसे जो मंथ ड्यू होगा ना, मंथ ड्यू होगा उससे प्रीवियस मंथ का प्रीमियम लेंगे, उससे प्रीवियस मंथ का प्रीमियम लेंगे, ठीक है। फर्स्ट मंथ प्रीमियम यहाँ है, सेकंड मंथ यहाँ है, ये क्या बोलता है, फुल मंथ है ना, नहीं फुल मंथ है तो ये पूरे महीने का लेंगे, सेम मंथ लेंगे, ठीक है। अगर ये मंथ डिक्लेयर नहीं होता, इन केस अगर ये मंथ जो है ना इसमें डेट डिक्लेयर नहीं, तो फुल मंथ जैसे यहाँ लिखा ना, तो फुल मंथ अगर डिक्लेयर नहीं होता तब हम प्रीवियस मंथ लेते हैं, क्योंकि यहाँ फुल मंथ डिक्लेयर है ना, तो इसलिए पूरा प्रीमियम लेंगे। बाइंग रेट हमारा इतना है, सेकंड मंथ का प्रीमियम इतना है, टोटल इतने हुए, थर्ड मंथ का प्रीमियम इतना है, टोटल इतना हो गया। रेट जो हम कोट करेंगे 69.1950, ठीक है। तो अब हम पार्टी अकाउंट चूँकि क्या कर रहे हैं हम, ये हमारा कौन सा ट्रांजेक्शन है, ये सेल ट्रांजेक्शन है ना, तो पार्टी के अकाउंट में क्या होगा, ये देखिए फॉरवर्ड परचेज बुकिंग कर रहे हैं ना, तो ये
अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर 69.1 lakhs, 69.1950 आंसर होगा इतना, ठीक है। हमेशा याद, इन केस अगर कहता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मंथ, अगर मंथ में डेट ड्यू ना हो, डेट डिक्लेयर ना हो, नहीं हो, तो प्रीवियस मंथ का लेंगे, प्रीवियस मंथ प्रीमियम लेंगे, ठीक है। अगर मंथ डिक्लेयर हो तो पूर्ण सेम मंथ का लेंगे, ठीक है, सेम मंथ प्रीमियम लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन था। ये पेड नहीं होगा ना, ये फॉरवर्ड बुक कर रहे हैं ना, हाँ तो ये ठीक है, पेड होगा, 3 महीने के बाद यही होगा, ठीक है, ओके। अब आइए नेक्स्ट, F नंबर क्वेश्चन है हमारा। F नंबर क्वेश्चन कहता है फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ USD 5 लाख, फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ USD 5 लाख, डिलीवरी सेकंड मंथ, ठीक है, फुल मंथ, डिलीवरी सेकंड मंथ। इफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट आर द सेम एज द गिवन इन द ई अबव, मतलब ये जो रेट दिया है ना, ये इस क्वेश्चन के लिए, F क्वेश्चन के लिए मैं लागू है। सेम एज गिवन इन ई अबव मार्जिन 0.15% टू बी चार्ज, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड सेल कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो हम सेल हाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पॉट रेट हमारा कितना दिया है, स्पॉट दिया है हमारा डिलीवरी सेकंड मंथ। इफ स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट ऑफ सेम, स्पॉट भी यही है 68.7850 बाई हो गया, और ये हो गया सेल 68.7950। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया 68.7950, चूँकि सेल ट्रांजेक्शन है तो हम हाई पर बेचेंगे ना, 1 मंथ प्रीमियम लेंगे, ठीक है। सेकंड मंथ फुल बोलता है तो प्रीवियस मंथ का प्रीमियम यहाँ पर सेकंड मंथ का भी लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये फुल मंथ हमेशा बोल रहा है तो हम फुल मंथ का लेंगे, जिस मंथ तक का बोला है उस मंथ तक का लेंगे। तो यहाँ 68.7950, 1 मंथ का प्रीमियम जो है, 1 मंथ का सेल प्रीमियम इतना है 0.90 और सेकंड मंथ का है 0.1700, ठीक है। तो ये दोनों को हमने जोड़ दिया तो रेट हमारा ये हो गया। अब इसमें क्या है, सेल ट्रांजेक्शन में मार्जिन हमेशा ऐड होती है, तो 0.1034 का मार्जिन ऐड हो गया, 69.0684 हो गया। तो अमाउंट हम क्या करेंगे, पेड, ठीक है, कस्टमर को 5 लाख इंटू 69.0684, 3453,420, 3453,4200, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको गुना करते हैं 50,000 इंटू 69.0684, 34,53,420, 34,53,420। अब एक जी क्वेश्चन है, व्हाट रेट वुड बी द फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ USD 1 lakhs ड्यू ऑन स्पॉट डेट टू बी कैंसल्ड इफ इंटरबैंक स्पॉट इज 6851 एंड एक्सचेंज मार्जिन ऑन TT परचेज इज इतना एंड TT सेल इज इतना। अब यहाँ देखिए, व्हाट रेट वुड बी फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ड्यू ऑन स्पॉट डेट बी कैंसल्ड। अब परचेज है तो हमेशा जो है ना, कभी भी कोई रेट अगर कैंसिल होती है, कोई भी फॉरवर्ड बुकिंग, ये रूल है हमारा, कोई भी फॉरवर्ड रेट अगर या फॉरवर्ड बुक जो है ना, बुकिंग अगर कैंसिल होगी तो हमेशा अपोजिट TT रेट पे होगी, हमेशा अपोजिट TT रेट पर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये बाई का केस है ना, फॉरवर्ड परचेज ट्रांजेक्शन था, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड सेल ट्रांजेक्शन पे, मतलब हम इसको
अब वो जी टी रेट पर कैंसिल करेंगे। यहाँ पे 68 स्पॉट हमारा दिया हुआ है 68.5175 हमने डाला। और सेल के केस में क्या होता है, मार्जिन जोड़ते हैं 0.15% जुट जाएगा, तो हमारा 1 लाख से गुना, ये हमारा रेट हो गया। इस रेट को हम कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 68.6200। अब इसमें 1 लाख गुना करिए 68.6202 इंटू 1 लाख 68.62 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इतना पैसा हम पार्टी को से क्या करेंगे, पार्टी से बताइए। ठीक है, ये इतना हमारा सेल, ये कैंसिलेशन का हो गया, पार्टी अकाउंट इतना से क्रेडिट होगी। ठीक है, अब आइए, अब इसमें कहता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है GH क्वेश्चन, यहाँ जो लास्ट में दिया है, कैलकुलेट डिफरेंस टू बी चार्ज और बी पेड टू द कस्टमर इन द अबव क्वेश्चन। इन द अबव क्वेश्चन मतलब ये जी वाला क्वेश्चन जो हमने बनाया ना, कि क्या रेट है, कितना कैंसिल होगा तो कितना रेट, कितना अमाउंट जो है पार्टी को मिलेगा। ठीक है, इन द अबव क्वेश्चन इफ़ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाज बुक्ड एट 69.75 पर जीरो। अब देखिए टोटल कितने का बुकिंग था, अब इसमें देखिए $1 लाख का भी बुकिंग था USD का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, और कितने पर बुकिंग था 69.7500 इंटू 1 लाख, सॉरी 0.7500 इंटू 1 लाख 69। तो कस्टमर ने सबसे पहले पे कितना किया था, इतना किया था। ठीक है, अब इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को जब इसने कैंसिल किया तो कितना मिला 68,62,020। तो हम क्या करेंगे, इस पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कस्टमर को क्या है, ये इतना एक्स्ट्रा रुपया जो है ना, इसको आप घटाएंगे माइनस 68,62,020, ये 1,12,000 रुपया जो है ना, रीबुक करने के लिए कस्टमर को रीबुक करेगा, तो रीबुक करने के लिए उसको कस्टमर को और पे करना होगा। तो ये हमारा टोटल एच क्वेश्चन था, टोटल इतना ए से लेके एच तक का जो हमने सॉर्ट आउट किया फ्रेंड्स। और थोड़ा सा इसमें एक चीज़ रह गया था, हाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मॉड्यूल ए ख़त्म करने के पश्चात हम इसकी जो है ना एक समरी रिवीजन करेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश है कि जून में जो एग्ज़ाम होने वाली है ना, उससे पहले इसका पहले कंप्लीट करके रिवीजन भी कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, थोड़ी सी एक चीज़ रह गई थी, कीवर्ड्स हमें देखना था, मैं इसमें कीवर्ड्स भी देख लेता हूँ। ठीक है, लेट अस सम अप वाले में, लेट अस सम अप। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल ग्लोबल इकोनॉमी में पे करता है, सही है। इट इज़ 24 आवर मार्केट है, और OTC मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट विद डिफरेंट प्लेयर्स। ठीक है, अब आइए कीवर्ड देखते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज किसे कहते हैं, एक्सचेंज ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी, और फॉरेन करेंसी कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। रेट ऑफ एक्सचेंज क्या है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, और सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, तो उसे रेट ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, द मार्केट वेयर फॉरेन करेंसीज आर डील्ड विथ। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है, जहाँ पे फॉरेन करेंसी का डीलिंग होता है। OTC मार्केट मतलब ओवर द काउंटर मार्केट। ऑथराइज पर्सन कौन है, बैंक, इंस्टीट्यूशन, मनी चेंजर्स ऑथराइज टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड ऑथराइज पर्सन। वैल्यू डेट, द डेट ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड वैल्यू डेट। क्रॉस रेट क्या है, प्राइस ऑफ a करेंसी पेयर नॉट डायरेक्टली कोटेड अराइव फ्रॉम प्राइस ऑफ टू अदर करेंसी पेयर्स इज कॉल्ड क्रॉस रेट। फेडाई का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परचेज ऑब्लिक सेल एट फ्यूचर डेट। प्रीमियम और डिस्काउंट, इट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट डिफरेंशियल इन ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। प्रीमियम और डिस्काउंट मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीमियम और डिस्काउंट जो फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज का प्रीमियम और डिस्काउंट पे कब होगा वो मैंने आपको बता दिया था। प्रीमियम क्या है वो बता दिया था। प्रीमियम सबसे आसान भाषा में, जब भी आपकी कोई भी मनी जो है ना, जब भी आपका ए करेंसी सेट टू प्रीमियम इफ इट कमांड मोर यूनिट ऑफ अनदर करेंसी एट ए फ्यूचर डेट। ठीक है, डिस्काउंट, अ करेंसी सेट टू बी डिस्काउंट इफ कमांड लेस
यूनिट ऑफ अनदर करेंसी एट फ्यूचर डेट, ठीक है। स्वैप क्या है? इट इज एक्सचेंज ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रीम ऑफ ए पेमेंट ओवर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम। स्वैप मतलब एक करेंसी से दूसरे करेंसी में उसको ट्रांसफर करने को स्वैप करते हैं। फिक्स एक्सचेंज रेट, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट आर फिक्स बाई मॉनेटरी अथॉरिटी। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट आर डिसाइडेड बाई सप्लाई और एंड डिमांड फैक्टर। फिक्स वाला क्या है? जिसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करता है या मॉनेटरी अथॉरिटी कंट्रोल करती है एक्सचेंज रेट को। फ्लोटिंग क्या है? ये मार्केट ड्रिवन होता है। जैसे हमारे यहाँ फ्लोटिंग रेट जो है ना 1993 के आसपास नरसिम्हा राव के समय में शुरू हुई थी, या मनमोहन सिंह उस समय फिनांस मिनिस्टर थे, उसके पहले हमारे यहाँ फिक्स रेट लगती थी। डायरेक्ट एक्सचेंज रेट क्या है? जैसे हमारे यहाँ डायरेक्ट एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ होम करेंसी कोटेशंस। अब 1 USD इक्वल टू कितना INR, ठीक है, तो ये डायरेक्ट हो गया। अगर मान लीजिए 100 INR इक्वल टू $1, तो देन इनडायरेक्ट हो जाएगा। रेडी क्या है? वैल्यू, रेडी या कैश रेट, वैल्यू टू बी सेटल ऑन सेम डेट, ठीक है। टॉम मतलब टुमारो, ठीक है। स्पॉट मतलब डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, सेकंड वर्किंग डे जिसको बोल सकते हैं। फॉरवर्ड मतलब वैल्यू टू बी सेटल बियॉन्ड दी स्पॉट वैल्यू, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, रिस्क डैट में बैंक सफर लॉसेज एज ए रिजल्ट ऑफ एडवर्स एक्सचेंज मूवमेंट ड्यूरिंग पीरियड in which it has been open position in an individual foreign currency is called foreign exchange risk. ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन फॉरेन एक्सचेंज में कोई भी वेरिएशन अगर होता है एक्सचेंज रेट में तो उसे ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कहते हैं। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर मीन्स मेजर ऑफ ए रिस्क इन्वॉल्व ड्यू टू चेंज इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इज एक्सक्यूटेड एंड टाइम इज सेटल्ड इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांसलेशन क्या है? जब भी फॉरेन एक्सचेंज के एसेट एंड लायबिलिटी में कोई चेंजेज होगा तो उसे हम ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहते हैं। ऑपरेटिंग इकोनॉमिक एक्सपोजर, ऑपरेटिंग एक्सपोजर इज अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ ए फ्यूचर कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट ऑफ ए बैंक टू अनएंटिसिपेटेड एक्सचेंज रेट चेंजेस, ठीक है। ओपन पोजीशन क्या है? जैसे ओपन पोजीशन आप सिंपल इसको रखिए कि जैसे बैंक ने क्या करा कि बैंक के पास में जो है 400 करोड़ थे, ठीक है। 400 करोड़ ट्रेजरी को मिला, बोर्ड ने अप्रूव करके दिया, 400 करोड़ ट्रेजरी ने मार्केट में लगाया। शाम होते होते उसने 350 करोड़ क्या है सेल करके निकाल लिया, ठीक है, प्रॉफिट अपनी गेन कर ली। बाकी 50 करोड़ मार्केट में रह गए, तो वो क्या है? ट्रेजरी ओपन पोजीशन में है। सिंपल। ओवरनाइट पोजीशन क्या है? ए लिमिट ऑफ ए मैक्सिमम ओपन पोजीशन लेफ्ट ओवरनाइट इन ऑल मेजर करेंसी। अब मैक्सिमम लिमिट क्या होगी जो हमारा ओवरनाइट में रह सकती है, उसे ओवरनाइट पोजीशन। डे लाइट पोजीशन क्या होगा? ए लिमिट ऑफ ए मैक्सिमम ओपन पोजीशन इन ऑल मेजर करेंसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे, सच लिमिट्स आर जनरली लार्जर देन ओवरनाइट पोजीशन, कॉल्ड डे लाइट पोजीशन। ऑप्शंस क्या है? ए फॉरेन एक्सचेंज is a contract for future delivery of a currency in exchange for another, where the holder of a option has a right without an obligation to buy or sell the currency at an agreed price. The strike or exercise price is specific future date is called option. Call option, simple, right to buy। यहाँ अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कॉल मतलब इसको बोलते हैं बाई और पुट मतलब इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। या बाई को बिड रेट भी बोलते हैं और सेल को ऑफर रेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही है, इसको ध्यान दीजिएगा। कॉल रेट मतलब द राइट टू बाई, पुट ऑप्शन क्या होगा? राइट टू सेल, ठीक है। फ्यूचर्स आर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड maturity dates governed by the set of guidelines stipulated by the exchange concerned for the settlement of payments. Currency swap क्या है? When two counterparty agree to exchange a specific amount of a two different currency at the outset and repay these over time of installment, reflecting interest and principal. Interest rate swap, when interest payment streams of a different character are periodically exchanged between the contracting party, is called इंटरेस्ट रेट स्वैप्स। अच्छा, एक चीज़ और था इसमें, टर्मिनल क्वेश्चंस भी थे। टर्मिनल क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर ग्लोबल मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। डिपॉजिट पेबल इन फॉरेन करेंसी, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन फॉरेन करेंसी, पेबल इन फॉरेन करेंसी, इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन रुपीज़,
इंस्ट्रूमेंट ड्रॉन इन इंडियन रुपीज़ ऑन ए करेंट अकाउंट ऑफ इंडियन कंपनी एंड पेबल ऑफ इंडिया। ये 4 हैं, इसमें से आप चेक करिए। आउट ऑफ सेवरल फैक्टर्स फॉर फॉलोइंग डज नॉट हैव इफेक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज, इंक्रीज इन डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, स्पॉट डीलिंग इन फॉरेक्स मार्केट स्पॉट डीलिंग इन फॉरेक्स मार्केट किसको कहते हैं? डिलीवरी ऑफ फंड इन सेकेंड वर्किंग डे ऑफ द डील। यानी रेट एट विच बैंक इज रेडी टू सेल, क्या बोलते हैं? ऑफर रेट। ऑपरेशनल रिस्क डज नॉट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रिस्क, ठीक है, ये तीनों ऑपरेशनल है। कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपोजिट टीटी रेट, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट रेट एज पर द बैंक पॉलिसी, क्रिस्टलाइजेशन जो है ना बैंक पॉलिसी के अनुसार होता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो है ना, हमने जो हमारा न्यूमेरिकल्स था उसको कंप्लीट किया, प्लस सम अप भी कंप्लीट किया। अच्छा फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, मैं ये जो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, जो पहले से बना बनाया न्यूमेरिकल्स है, मैं इसको आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, लगभग वही 20-25 मिनट का वीडियो होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना समय दिया। आपसे अनुरोध है कि अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इन केस अगर कोई एरर आपको फाउंड होता है इसमें, या कुछ गलती नज़र आती है, तो कृपया इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।